उमर अकमल क्यों गए पाकिस्तान छोड़कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहजेब अली आपके साथ और आज आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल के हवाले से। काफ़ी लोग ये बात जानना चाह रहे हैं कि उमर अकमल बिलाखिर यूएस क्यों चले गए, क्योंकि अभी तो उनका कमबैक हुआ था, अभी तो उन्होंने क्वेटा में सेकंड 11 के लिए मैचेस खेले थे सेंट्रल पंजाब के लिए, लेकिन कैसे उन्होंने यूएस का रास्ता अख्तियार किया। तो जनाब, मैंने भी कुछ मालूम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ वाज़ेह तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ बात ये सामने आई कि उमर अकमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिहेवियर से नाखुश थे, क्योंकि उमर अकमल को सबसे पहले उन्होंने सज़ा दी, उसके बाद वो सज़ा कम होकर 1.5 साल की हुई, और जब 1.5 साल की ये सज़ा हुई तो उसके बाद उमर अकमल को वापसी में भी काफ़ी टाइम लगा। काफ़ी अरसे से वो कह रहे थे, काफ़ी अरसे से कामरान अकमल कह रहे थे, काफ़ी अरसे से दीगर लोग कह रहे थे कि उमर अकमल को अब जो है वो ग्राउंड्स का रास्ता उनके लिए खोल देना चाहिए, उनको ग्राउंड में प्रैक्टिस अलाउ कर देनी चाहिए, ताकि वो जब अपनी क्रिकेट में वापस आएँ तो वो एक इनफॉर्म बैट्समैन हमें नज़र आए, उनकी फॉर्म बहाल हो जाए। 2 साल से उन्होंने जो ग्राउंड में अपना काम नहीं किया, वो काम वो अपना मुकम्मल कर लें। लेकिन पीसीबी की तरफ से हमें एक डिफरेंट वर्जन आया, उन्होंने कहा कि सबके लिए क्राइटेरिया एक ही है, जब तक उमर अकमल जो है वो अपनी उनकी जो 42 लाख उन पर जुर्माना हुआ था वो अदा नहीं करेंगे, तब तक उन्हें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसिलिटीज़ यूज़ करने नहीं दे सकता। बहरहाल सुनने में कुछ ये आया कि उमर अकमल ने अपनी एक गाड़ी बेची और उसके बाद उन्होंने पीसीबी की वो रकम अदा की, लेकिन वो रकम अदा करने के बाद भी कुछ गिला कुछ शिकवा ये रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस तरीके से उमर अकमल को ओन नहीं किया, उस तरीके से उनको वो प्लान नहीं बताया, उस तरीके से उनको अप्रोच नहीं किया गया, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया नहीं गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेज़ ने उन पर काम नहीं किया और डायरेक्ट ही उनको क्वेटा भेज दिया गया क्लब मैचेस के बाद कि आप सेकंड 11 का टूर्नामेंट खेलें। वहाँ पर 3 इनिंग्स की परफॉर्मेंस पर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया डोमेस्टिक का, और साथ साथ उन्हें यह कहा गया कि हम देखेंगे अगर आपकी ज़रूरत हुई तो हम आपको सेकंड 11 के जो 3 डे टूर्नामेंट है उसमें बुलाएंगे। उसके बाद उमर अकमल को, क्योंकि उनको क्रिकेट तो खेलनी थी, उनको अपना प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू करना था, उनका ब्रेड एंड बटर था, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो यूएस गए हैं और वहाँ पर अब तक नहीं पता कि उनकी मीटिंग्स किसके साथ हैं। क्या वो समी असलम की तरह यूएस की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर लीग क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद 3 या 4 साल बाद, अभी 29 साल के, 3 या 4 साल बाद वो, या 30 साल के वो गालिबन एलिजिबल हो जाएंगे यूएस के लिए खेलने के लिए, क्योंकि कॉरी एंडरसन न्यूजीलैंड के, वो भी तो हमें वहाँ पर जाते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा हमें वहाँ पर समी असलम पाकिस्तान के नजर आए हैं, दीगर क्रिकेटर्स हैं वो वहाँ पर गए हैं, वो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं अपने ब्रेड एंड बटर की तलाश में और यूएस की टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उमर अकमल, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती है, क्योंकि उमर अकमल जिस एज के हिस्से में है, अभी भी अगर वो अपनी क्रिकेट के साथ खुद सीरियस हो जाए, खुद पर काम करें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ओन करे, उनको एक प्लान दे, अगर वो उस प्लान में फिट इन होते हैं तो शायद वो पाकिस्तान को अभी भी 5-6 साल सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग वो करते थे वैसा बैट्समैन हमें मिडिल ऑर्डर में अब तक नहीं मिला। हाँ, यंगस्टर आ रहे हैं, हैदर अली जैसा बैट्समैन आ रहा है, बाकी बैट्समैन आ रहे हैं, लेकिन अगर उमर अकमल अपने ऊपर खुद काम करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर काम करे, तो वो पाकिस्तान के फ्यूचर का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो वो यूएस चले गए हैं। बात यह है कि ये प्लेयर्स क्यों जा रहे हैं, प्लेयर्स क्यों यूएस का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जबकि आपने डोमेस्टिक में 1 लाख रुपए भी बढ़ा दिए। इसकी वजह साफ है और मेरे ख्याल से रमीज़ राजा खुद इस वजह को समझेंगे, क्योंकि वो क्रिकेटर है। आपने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए हैं, प्लेयर्स की रोज़ी बंद हो गई है। पहले आपका 1000-1500 लड़का खेलता था, मैं ग्रेड 2 की भी बात करूं, उसको मिला के आपके स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट थी, उनको पैसे मिल रहे थे, वो डिपार्टमेंट्स उनको पैसे देते थे। किसी की 35-40 हज़ार रुपये भी सैलरी लगी हुई होती थी ना, वो सेटिस्फाइड होता था। मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उमर अकमल लेवल जैसे प्लेयर्स की तो 2-2.5-3 लाख रुपये सैलरी हुआ करती थी। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर वो डिपार्टमेंट होता, उनका डिपार्टमेंट पहले SNGPL था, हबीब बैंक से भी खेल चुके थे, बाकी डिपार्टमेंट से भी खेलते रहे, तो उनका डिपार्टमेंट उनको अगर सपोर्ट करता, उनका डिपार्टमेंट अगर उनको वो सैलरी देता, तो शायद वो ना सोचते, वो कहते कि मैं सस्टेन कर लूँगा ये प्रेशर, शायद 2 साल बाद मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओन करना शुरू कर दे, शायद 1 साल बाद मुझे ओन करना शुरू कर दे, क्योंकि पिछले 2 साल से तो ग्राउंड में गए नहीं ना, कुछ कमाया नहीं है ना। तो मैं ये बात सिर्फ उमर अकमल की नहीं कर रहा, मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरीके से हसन अली पाकिस्तान टीम से 3 साल बाहर थे, पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया था ना उनको, हारिस सोहेल बाहर हो गए, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिलता ना। डिपार्टमेंट अपने प्लेयर्स की टेक केयर करते थे। रुमान रईस
यूबीएल से खेलते थे, उनका नेशनल बैंक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिपार्टमेंट आपने बंद कर दिए। भैया डिपार्टमेंट प्लेयर्स को ओन करने के लिए तैयार थे। अभी भी रोमान रईस के इलाज में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट की थी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी सपोर्ट की थी। तो अब फ्रेंचाइज उस तरीके से ओन कर रही है प्लेयर्स को, पहले डिपार्टमेंट करते थे। तो डिपार्टमेंट का जो रोल है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो एक बहुत पॉजिटिव रोल रह चुका है माजी में, और अब डिपार्टमेंट नहीं है। प्लेयर्स को लग रहा है कि बोर्ड से हमारी बन नहीं रही, तो तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है प्लेयर्स के पास कि वो अपना रास्ता खुद तलाश करें। शायद इसी तलाश में उमर अकमल भी गए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना चाहिए। डिपार्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए थे। वो जो प्लेयर्स को पैसे देते थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं देने पड़ते थे। कितने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से देगा? नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा है, बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है, कितनी टीमों के पास स्पॉन्सर है? KPK की आपकी चैंपियन टीम के पास स्पॉन्सर नहीं है। आपकी नॉर्दर्न की जो पिछले साल 5 मैच लगातार टीम जीती थी, 6 मैचेस आपके पाकिस्तान के वाइस कैप्टन उनको लीड कर रहे हैं, उनके पास स्पॉन्सर नहीं है। बलूचिस्तान की टीम को तो शायद स्पॉन्सर मिले ही ना। तो मतलब किस तरीके से हम आगे क्रिकेट को लेके चलेंगे? अली तरीन ने अपनी टीम ले ली है, उन्होंने अपनी टीम को स्पॉन्सर कर दिया है। इसी तरीके से सिंध को स्पॉन्सर मिल चुका है, सेंट्रल पंजाब को मिल चुका है। 3 बड़ी टीमों के मैंने नाम ले लिए, इनको स्पॉन्सर मिल गया। वरना शायद आपको सदरन के लिए भी स्पॉन्सर ना मिलता, सिर्फ आपके पास लाहौर और कराची की 2 बड़ी टीमें थी, मतलब सिंध और पंजाब की, उनको आपको स्पॉन्सर मिल जाता आपको। तो ये सोचना पड़ेगा। डिपार्टमेंट के जाने से ये हो रहा है कि प्लेयर्स को ओन करने वाला कोई नहीं। अगर PCB कुछ प्लेयर्स को डिस्कार्ड करता है तो उनको ओन कौन करेगा? उनका किचन कैसे चलेगा? बस यही गुजारिश थी आज की वीडियो का, यही मकसद था। अगर आप लोगों को बात समझ में आए तो सराखों पर, अगर आप लोगों को बात ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर मेरी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा। शुक्रिया।